हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है श्याम और आज स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। हम डिस्कस करेंगे 20 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के बारे में, ठीक है, और उनसे संबंधित जो फैक्ट्स है उनके बारे में। तो आज का मोटिवेशनल कोट हम देख लेते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है और वो क्या है कि सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। समझ रहे हो बात क्यों? अगर मेहनत करोगे तो ही, यानी कि अगर आप सपने देखने के लिए बिना मेहनत की नींद लोगे तो भी सफल हो सकते हो, या फिर लक्ष्य के बिना नींद की मेहनत। समझ रहे हो? दोनों को तोल लो, आपको जो करना जो उचित लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं आज का जो कुछ 20 मई को यानी कि इंसिडेंट्स देख लेते हैं। कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे राजकुमार शुक्ल का निधन हुआ था 20 मई 1929 को। राजकुमार शुक्ल यही हैं जिनको चंपारण के लिए जो महात्मा गांधी को बुलाकर लेकर गए थे। 1929 में इनका जो है कि निधन हुआ था। 1932 में गरम दल के जो नेता थे विपिन चंद्र पाल, इसमें तीन थे, जैसे लाल बाल पाल, इनको तो पाल के नाम से इनको जाना जाता था, विपिन चंद्र पाल को। इसके अलावा 1937 में टी प्रकाशम, जिनको आंध्र केसरी के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो आंध्र प्रदेश है इसके प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। 1957 20 मई 1957 को टी प्रकाशम का निधन हुआ था। इसके अलावा पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। 1995 यानी कि 20 मई 1995 को रूस द्वारा मानव रहित अंतरिक्ष यानी कि स्पेसएक्स जो स्पेस के लिए एक सफल परीक्षण किया गया था। इसके अलावा 20 मई 2000 को फिजी में जॉर्ज स्पेड बने थे अंतरिम प्रधानमंत्री बने थे भैया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने 20 मई 2011 को बीना की जो फैक्ट्री है मध्य प्रदेश की, उसमें जो है कि भारत को समर्पित की थी, ठीक है, जो ओमान ऑयल कंपनी के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। इसके अलावा झारखंड की पर्वतारोही जो प्रेमलता अग्रवाल है, ये 20 मई 2011 को सबसे ऊंचे पर्वत जो माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का गौरव हासिल इन्होंने किया था। इसके अलावा हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है? तो भाई कौन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोबे ब्रायंट। जो कोबे ब्रायंट है वो जो है कि हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। अब हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होते हैं? जो टॉप में यानी कि जो गेम्स में टॉप में होते हैं। इसके अलावा इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो लॉस एंजलिस लेकर्स लीजेंड ऑफ बास्केटबॉल खिलाड़ी जो कोबे ब्रायंट है, इनको मरणोपरांत नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के लिए शामिल किया गया है और इनकी पत्नी को इसका अवार्ड दिया गया है। यानी कि ये तो मर चुके हैं, इनका तो निपटारा हो चुका है, पर जो माइकल जॉर्डन है यहाँ पर इनके द्वारा ये सम्मान इनको दिया गया है, इनकी पत्नी जो है इनको दिया गया है, ठीक है। इन्होंने 5 बार जो NBA चैम्पियनशिप के विजेता रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, जैसे कि कलिंग पुरस्कार विश्व भूषण हरिचंद्रन को दिया गया है। अलाइन पेंच ग्लोबल विजन अवार्ड गीता मित्तल को दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं। IUCN रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी को दिया गया है और ग्रैमी पुरस्कार बेयोंसे को दिया गया है, जो कि संगीत का एक अवार्ड है, ठीक है। मैथमेटिक्स का नोबल किसे कहते हैं? तो एवल पुरस्कार को कहते हैं। और एशिया का नोबल जो किसे कहते हैं? तो वो रमन मैग्सेसे अवार्ड को कहते हैं, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड फिलीपींस सरकार देती है और 2019 में जो NDTV के जो संपादक है रविश कुमार, उनको दिया गया है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो भाई लोग क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, राइट आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हरियाणा राज्य, ठीक है। हरियाणा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। तो अधिसूचित रोग क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात तो कि जो वर्तमान हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उन्होंने जो ब्लैक फंगस बीमारी है उसको अधिसूचित करके अधिसूचित रोग बनाया है। अब ये कोविड-19 महामारी के कारण ब्लैक फंगस जो माइकोम्यूकोसिस है, इसकी बीमारी को बढ़ते कदम पर इसमें जो कोविड-19 को बहुत तेज़ी से वृद्धि हो रही है, यानी कि जो कोविड के पेशेंट है उनको ही जो ब्लैक फंगस बीमारी है वो होने के ज़्यादा चांस हो रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने इसको अधिसूचित रोग घोषित किया है।
अब ये तो बात हो गई इसकी। इसके अलावा ओडिशा हॉकी स्टेडियम, जो कि सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, इसमें ऑप्शन है ओडिशा, तो ओडिशा में सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। और गुजरात की बात की गई है तो पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में खोली गई। मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना यानी कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में प्रारंभ की गई। और हरियाणा में ये इसका जो है कि ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। जैसे कि अब हरियाणा की बात की गई है, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर है और यहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो भाई लोग किसने किया है मोमा मार्केट का शुभारंभ? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा मणिपुर। अब मणिपुर है, इसने मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है, ठीक है। इसमें बात की गई है आसाम की, तो आसाम में भूपेन हजारिका, जिसे ढोला शदिया के नाम से जाना जाता है, 9.15 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके अलावा एमपी में ब्लैक फंगस के लिए जो है कि हॉस्पिटल तैयार किया गया है। गुजरात में पहली लिथियम रिफाइनरी खोली गई है। इसके अलावा अब महत्वपूर्ण बातें, हम मणिपुर राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने नेता यानी कि सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए स्मार्टफोन एप्लीकेशन मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन यानी कि मोमा मार्केट लॉन्च किया है। यानी कि ये एक फुल फॉर्म है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी। मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मोमा का फुल फॉर्म होता है। ये एक मार्केट इन्होंने लॉन्च किया है। अब मोमा के साथ इन्होंने काम करने के लिए जो किसान की उत्पादक कंपनियां हैं उन क्षेत्रों में इसकी कटाई करेंगे और विभिन्न प्रकार से इसका जो है कि प्रचार प्रसार किया जाएगा, ठीक है। और घरों तक सब्जियां फल फ्रूट पहुंचाए जाएंगे इस महामारी के चलते। इसके अलावा मणिपुर के जो सीएम है वो एन बीरेन सिंह है और जो गवर्नर है वो नजमा हेपतुल्ला है। समझ रहे हो बात को? याद था आपको? एक बार रिवीजन हो गया तो क्या हो गया। किसे लंदन के उप मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो भाई लोग किसको किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, किसको किया गया है? राइट आंसर टिक कीजिए आप, क्या आएगा इसका? हाँ भाई, राजेश अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजेश अग्रवाल को लंदन का उपमेयर पद पर नियुक्त किया गया है। अब इनसे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं। जैसे कि ये भारत में जन्मे उद्यमी हैं, राजेश अग्रवाल को लंदन का उपमेयर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भारत के सूचना आयुक्त कौन है? तो यशवर्धन सिन्हा। गोवा के राज्यपाल किसको बनाया गया है? सुनील अरोड़ा को। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मैंने आपको पढ़ाया है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। इसके अलावा UIDAI के CEO कौन है? सौरभ गर्ग है। इंग्लैंड की बात की गई है, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ से जो भारत की मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा से 5.5 घंटे आगे है भारत का समय। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो पाउंड स्टर्लिन है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान को पोर्टेबल इको फ्रेंडली मोबाइल शमशान प्रणाली विकसित की है? पहली बात तो क्या है ये? तो ये एक ऐसी शमशान की प्रणाली है कि जो आपको वस्तुएं जैसे कि शमशान में लकड़ी वगैरह जो चाहिए होता है उसके लिए ये विकसित किया गया है। और इसको किसने विकसित किया है? हमारा ऑप्शन बी यानी कि IIT रोपड़। IIT रोपड़ ने इसको विकसित किया है। रोपड़ एक हड़प्पा की खुदाई के समय मिला था और ये कहाँ पर मिला था? पंजाब में। और ये जो IIT रोपड़ है पंजाब में ही है, ठीक है। इससे रिलेटेड बातें हम जान लेते हैं। पोर्टेबल इको फ्रेंडली शमशान ये क्या है? तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है। इसमें ये एक अनोखी तकनीक है जो कि एक तरह की लकड़ी का उपयोग करके जो धुआं उत्पन्न नहीं करती है और वहाँ पर उत्पन्न करवाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा IIT रोपड़ ने इसे बीमा चार्ल्स यानी कि चीमा बॉयलर्स, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, चीमा बॉयलर्स लिमिटेड कंपनी के सहयोग से विकसित किया है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है? तो भाई किसने जीता है? ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। जो रमेश पोखरियाल निशंक है इन्होंने इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है। अब इन्होंने तो जीता है रमेश पोखरियाल निशंक ने, तो ये शिक्षा मंत्री है। नितिन गडकरी सड़क मंत्री है। इसके अलावा जो हमारे पीयूष गोयल है रेल मंत्री है। और जो राजनाथ सिंह है वो रक्षा मंत्री है। विदेश मंत्री S जयशंकर है। गृह मंत्री अमित शाह है, ठीक है। इतने इंपॉर्टेंट मंत्री है। मंत्री तो सारे इंपॉर्टेंट है। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? कमेंट करके बताइए। तो भैया जो शिक्षा मंत्री जी हैं रमेश पोखरियाल जी, उनको इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल का अवार्ड दिया गया। उनको लेखन, सामाजिक शानदार सार्वजनिक कार्य के लिए और प्रतिबद्धता दिखाने के लिए, जो मानवता के लिए उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं उनके द्वारा, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया भैया।
इसके अलावा जो महर्षि संगठन के प्रमुख जो डॉक्टर टोनी नादेर है, उनको नेतृत्व में विधिवत गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा ये लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता नियोगी किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? तो भाई लोग किसकी बनी है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, आसाम। आसाम राज्य की जो अजंता नियोगी है उनको पहली राज्य वित्त मंत्री घोषित की गई है। अब असम राज्य की बात की गई है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी अपॉइंट हुए हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया है। यहाँ पर मुख्य रूप से काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू साइखोवा और औरंग नेशनल पार्क है। इसके अलावा मांजुली द्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में स्थित है। ठीक है। इसके अलावा लोहित नदी पर ये स्थित है भूपेन हजारिका सेतु। इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, सबसे लंबा पुल है। यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 126 सीटें हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से लोकप्रिय गोपीनाथ बारदौली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है हमारा, महिला रग्बी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हाँ भैया, जेसिका अर्डन। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेसिका अर्डन हाँ, इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है। तो न्यूजीलैंड की ये पहले विश्व कप कहाँ पर होना था? 2021 में, यानी कि विश्व कप 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2022 में कर दिया गया और इसका नवा संस्करण है और ये न्यूजीलैंड में होगा। जेसिका अर्डन यहाँ की प्रेसिडेंट है। इनको अभी जो कोविड-19 के मामले हैं उनको कम करने के लिए, यानी कि कोविड-19 पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला है ये आप कमेंट करके बताएंगे भैया। ठीक है, कल ही पढ़ाया है मैंने, कल या परसों इसको पढ़ाया है। इसके अलावा जो न्यूजीलैंड है ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और इसकी करेंसी जो है न्यूजीलैंडी डॉलर है। ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो आगामी खेल प्रतियोगिता है, जैसे 2022 में होने वाला 22वां फीफा कप कहाँ पर होगा? तो कतर की राजधानी जो दोहा है उसमें होगा। जो VICC क्रिकेट विश्व कप 2023 है जो भारत में होगा। पेरिस शहर में 2024 का ओलंपिक होगा जिसका 33वां संस्करण रहेगा। अच्छा, 34वां संस्करण कहाँ पर होगा? ये होगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। कहाँ पर? अमेरिका में लॉस एंजलिस में। इसके अलावा 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए बीजिंग शहर में होगा और जो रग्बी विश्व कप है 2023 में इसका आयोजन होगा और फ्रांस देश में होगा। इसके अलावा देख लेते हैं हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में जो कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन है इसके डोज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। ठीक है, जो सीरम इंस्टीट्यूट है इसने कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसके डोज को विकसित किया है और एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन आप बताइए मेरे को कि सबसे ज़्यादा महाद्वीप किस देश में है, यानी कि सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है। सॉरी, वो हो जाता है कभी कभी आगे पीछे। इसके अलावा रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती? तो 1 मीटर और लंबाई कितनी होती है? तो 1676 मीटर। ठीक है। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भाई साहब ऊँट को। अच्छा, ऊँट को कहा जाता है। एक स्टोरी याद आती है मेरे को ऊँट से, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, ऐसा हुआ कि एक बार क्या हुआ कि एक ऊँट और उसकी बच्ची थी, यानी कि उसका बच्चा बच्ची कुछ भी था। तो उसने ये बोला, मतलब उसका जो लड़का था उसने ये बोला कि मम्मी, जो उसकी मम्मी थी उससे बोला कि मम्मी ये हमारे आँख है इतने बड़े बड़े हैं, ये अजीब टाइप के क्यों है, हमारे आँखों के ऊपर इतने बड़े बाल क्यों हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा हम क्या है ना कि रेगिस्तान है तो यहाँ पर जो धूल के कण उड़ते हैं तो इसके कारण हमारी आँख की जो है कि त्वचा बड़ी बड़ी होती है और यहाँ पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद वो बोला बात तो सही है भैया। उसने बोला कि हमारे ऐसे पैर क्यों होते हैं, ऐसे गद्देदार चौड़े चौड़े ऐसे बड़े से पैर क्यों होते हैं? तो उसकी मम्मी ने बोला कि हम रेगिस्तान में चल सकते हैं इसलिए जो है कि हमारे पैर बड़े बड़े हैं। अब भैया उसने सोचा कि ये भी बात सही है। फिर उसने बोला कि मम्मी ये पीठ पर हमारी बहुत अजीब सी कुबड़ क्या है? तो उसकी मम्मी ने जवाब दिया कि हम रेगिस्तान में रह सकते हैं तो यहाँ पर जो है कि पानी की बहुत कमी रहती है,
तो हम यहाँ पर पानी का इसमें जो है कि संचय कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बोला कि ये भी बढ़िया बात है भैया। तो उसने ऊँट के बच्चे ने ये बोला कि मम्मी, जब हमारे आँख अच्छे हैं, पैर अच्छे हैं, कुबड़ अच्छे, यानी कि हम रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं, तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? समझ रहे हो बात को? तो भाई लोग, सोच को विकसित कीजिए, एक अच्छा टीचर चुनिए और अभी ही तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही कठिन परिस्थितियों में गुजरने वाला है, ठीक है। जॉब बहुत ही ज़रूरी है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमसे ही पढ़िए या हमारे चैनल पर ही पढ़ाई कीजिए, आप कोई सा भी प्रॉपर चैनल चुन लीजिए अपने हिसाब से और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। क्योंकि जो आप सोचते हो ना वही आप करते हो, आपके दिमाग में जो चलता है ना आप वही करने। अच्छा, कोई चोर डायरेक्ट चोर नहीं बनता है, पहले उसकी छोटी सी सोच आती है कि पहले मैं सुई चुरा लूँ, फिर ऐसे करते 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 बहुत बड़ा चोर बन जाता है। उसी तरीके से तो अपन को चोर की तरफ नहीं जाना है। ये पॉजिटिव सोच है तो अपनी सोच को पॉजिटिव और बनाइए और पॉजिटिव तरीके से लेकर आइए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो हमारे जो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है, ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत किसने की थी भैया? रेलवे ने की थी। इसके अलावा 7वां प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी थे? हर्षवर्धन। इसके अलावा बाणसागर बांध कहाँ पर है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ भैया। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? बैरोमीटर। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? हमार सोनार बंगला। भैया, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है हमार सोनार बंगला, ये इन्होंने लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। दिल्ली सुल्तान की रजिया सुल्तान किसकी? समद उल दिन इल्तुतमिश, यानी कि इल्तुतमिश की बेटी थी भैया रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली शासिका थी ये। हम देख लेते हैं 19 मई के करंट अफेयर कि एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया। राफेल नडाल ने 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। इसके अलावा चीन ने 7 महीने के अंदर जूरोंग रोवर, जो कि 7 महीने के अंदर अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसके अलावा जो मई 2021 में डायनासोर से भी पुराना एक जीवाश्म मिला है, जो कि पश्चिमी हिंद महासागर में है, मछली का है भैया। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है सारी बातें। जीवाश्म विज्ञानियों ने उत्तरी मेक्सिको डायनासोर की एक नई प्रजाति की पहचान की है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिलाटोफोलस ग्लोरम। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2021 में पूर्व राजनयिक प्रीत मोहन सिंह मलिक ने जो है कि ए हिस्ट्री ऑफ इटरिंग एंड अलायंस, इस पुस्तक की रचना की है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ IAS अधिकारी त्रिपुरारी शरण वर्मा को 2021 के लिए बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में चुना गया है। इसके अलावा RK माथुर ने जो सिंधु दर्शन उत्सव होता है जम्मू कश्मीर में, यानी कि लद्दाख में, उस पर रोक लगा दी है। हाल ही में तोकते चक्रवात ने भारत में बहुत ही ज़्यादा, जो केरल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात का क्षेत्र है उसमें बहुत ही भयंकर तरीके से, यानी कि महाराष्ट्र वाला जो अरब सागर वाला पार्ट है उस पर भयंकर तरीके से तूफान मचा रखा है, बहुत भयंकर तरीके से हवाएँ भी चल रही है, ठीक है। इसके अलावा जो कल का प्रश्न था हमारा कि महतारी दुलार योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भैया। ऑप्शन हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महतारी दुलार योजना, ठीक है। तो आज का प्रश्न क्या है हमारा? आज का प्रश्न है, मई 2021 को किसने तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए? ऑप्शन हमारे पुष्पकमल दहल, KP शर्मा ओली, शेख बहादुर देवबा और माधव कुमार। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट में आपको इसका राइट आंसर लगाना है। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।